नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों को भड़क थी इस प्रकार की कि भाई सर एनसीआर का टॉपिक करवाओ, एनसीआर टॉपिक करवाओ, एनसीआर में कितने ज़िले हैं। एक तो हमारे कैमरामैन है जो इसके तकलीफ है, रोज़ पूछ लेगा सर 13 हैं 14 हैं, 13 हैं 14 हैं, सर 5 हटा दिए, सर 5 नए आ गए, सर 5 दोबारा शामिल कर दिए, सर 5 कोई नहीं करे। इस प्रकार काफ़ी बच्चों को भड़क है और काफ़ी बड़ा का जो भड़क है वो भड़क निकाल दी जाएगी। आज टॉपिक एनसीआर का ही करवाएंगे, बाकी काम बाद में। बात करें अगर एनसीआर की तो नेशनल कैपिटल रीजन, अगर एनसीआर की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें तो प्यारे दोस्तों जो डिपार्टमेंट्स है, जो इसका विभाग है जिसके अंतर्गत जो काम कर रहा है वो है भारत का शहरी विकास मंत्रालय, जिसके अंतर्गत एनसीआर काम कर रहा है। एनसीआर स्थापना कब हुई, इसका क्षेत्रफल क्या है वो हम बात करेंगे। एनसीआर में 13 जिले हैं, अब 14 जिले हैं और कौन सा जिला हटा दिया, कौन सा शामिल कर दिया, सारी बात इस तोड़ आ जाएगी इस वीडियो में। एनसीआर के लिए टॉपिक आपके बीच नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणवी भाषा में कराने का काम करेंगे अगर धीरे धीरे बात बनती गई तो। पहले दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना जो हुई वो हुई 1985 में, स्थापना 1985 में। इसका जो क्षेत्रफल की बात करूं 33,144 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर मैं एनसीआर का नू बता दूं कि हमने वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है तो वो है 58,332 वर्ग किलोमीटर। आज वर्तमान की बात करें तो एनसीआर में हमारे 14 जिले आते हैं, जिसमें 13 जिले तो हमारे पहले थे। एक जिला चरखी दादरी बनया है जो भिवानी से अलग हुआ है, जो 14वां जिला हमारा हो गया चरखी दादरी। यो जिला तो सबको याद रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी, तो 14वां जिला हमारा है। एनसीआर में 14 जिले हैं। हाँ, एक बार ये जरूर हुआ था, केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव किया था कि मेरे 5 जिले एनसीआर से दूर कर दो, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको कुछ समय के बाद उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो वापस हमारे हरियाणा में एक बार 14 से वापस 9 जिले, 5 हटाए थे तो 9 हो गए थे एनसीआर में, लेकिन अब वो प्रस्ताव पास नहीं किया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, तो अब उसको वापस 14 जिलों के ऊपर ले आए। तो पहला प्रश्न तो आपका जवाब मिल गया कि हमारे हरियाणा में एनसीआर के 14 जिले पक्के हो गए और 13 जिले हमारे पहले थे। 14वां जिला कौन सा बनया, चरखी दादरी बनया। और चरखी दादरी बहुत फेमस है, आजकल नया संसद भवन बनया है, उसमें नुका है चरखी दादरी तो रेत गया है उड़े संसद भवन में। तो काफ़ी चीज़ें हैं, जब नया संसद भवन टॉपिक आएगा तो चरखी दादरी एक बार जिक्र फिर करूंगा और 14वां जिला अपने बीच में सही। तो चलो बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसको तो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय। ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से। इसके अलावा अगर मैं एनसीआर के बारे में बात करूं तो इसके क्षेत्रफल की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो एनसीआर की जनसंख्या है, एनसीआर की वो 4.60 करोड़ जनसंख्या है। या एनसीआर की मैं 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि 2021 में कोरोना काल के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करूं तो 490 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यानी इसका मतलब ये होया कि 1 वर्ग किलोमीटर में 490 व्यक्ति रहे हैं। इसको घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा अगर कोई वर्ग है उसमें इतने लोग रहते हैं तो उसको घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। एनसीआर की स्थापना 1985 में, क्षेत्रफल वर्तमान में 58,332 वर्ग किलोमीटर और 2011 के अनुसार बता दिया तो 33,144 वर्ग किलोमीटर है और शहरी विकास मंत्रालय के अंदर काम करता है और 4.60 करोड़ जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है और प्रति व्यक्ति जो इसका घनत्व है डेंसिटी वो 490 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे 14 जिलों की एनसीआर के। तो 13 जिले तो आपको बताएंगे, 14वां जिला चरखी दादरी आपको मौखिक रूप से याद करना है। तो हम एक ट्रिक में ही आपको बता देंगे कि हरियाणा में 13 जिले कौन से हैं और सिंपल ट्रिक है
और सभी बच्चों को याद भी हो जाएगी, रोती रही है पहले भी। तो हम 13 जिलों की ट्रिक आपके बीच लेके आते हैं। 13 जिले एनसीआर के किस प्रकार से क्या है, ध्यान तो सुनियो। नु क्या है, पंपा, पंपा हम भी बोल लो क्या पंपा, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, गार्डन गार्डन का मतलब समझो ना, क्या है पंपा रॉक गार्डन में गुजरे, गुजरे गुजरना मतलब समझ गए ना, मरना नहीं है यहाँ पे, गुजरना मतलब चलना है। गुजरे सोफे बीज गए, सोफे, सोफा मतलब समझो जो सबके घर हैं, सोफे बीज गए। तो क्या कब है, पंपा रॉक गार्डन में गुजरे सोफे बीज गए। हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ इनका एक एक का 13 के 13 जिलों का विवरण मैं आपको दूं तो कहता है पैसे पलवल, लिख लीजिए साथ के साथ, मैं से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, पा से पापा नहीं आओगा, कदे पापा कह दो, पानीपत है, पा से पानीपत, रो से रोहतक, रो से रोहतक, और कहते हैं करनाल, कदे करण लिख दो, करनाल। गार्डन खाली रहने का है, खाली ये रहेगा गार्डन, गार्डन में कुछ नहीं होगा। मे से बनता है मेवात, और मेवात का नाम क्या है नया, नू, आप नू भी कह सको हो। फिर क्या है गुरुग्राम, गुरुग्राम, और जैत है जींद, जींद ने याद जरूर रखियो, ध्यान रखियो। रेत है रेवाड़ी, और सोत है सोनीपत, और फेत है, ये फेत के लगा था हमने फतेहाबाद लगा, गलत है, फरीदाबाद आओगा, क्योंकि गुड़गांव के और दिल्ली के नज़दीक जो लगा वो है आड़ा फैत, ध्यान रखियो। फतेहाबाद बहुत दूर पड़े है, पाकिस्तान बॉर्डर के लोग लगे फतेहाबाद, तो आड़ा फैत वाली गलती ना कर दियो, आड़ा फरीदाबाद लिख दियो, कदे फतेहाबाद लिख के बैठ जाओ, ध्यान रखियो फरीदाबाद। और बीता अपना जिला है भिवानी, भिवानी ना भूल जाइयो, और जैता है झज्जर। ये लो, ये आपके 13 जिले। और 14वां जिला कौन सा था अपना, 14वां जिला चरखी दादरी, यो थारे याद से और परमानेंट रहेगा, यो था हम भूल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता था हम भूल जाओ, क्योंकि थारा जो भीतर में तकलीफ है ना उसने मैं समझ सकूँ, बाकी कोई नहीं समझ सकता, क्यों चरखी दादरी हम भूल ही नहीं सकते, सबने ही बोलो तो चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी। तो 13 जिले, पंपा रॉक गार्डन में गुजरे सोफे बीज गए, पैसे पलवल, मैं से महेंद्रगढ़, पा से पानीपत, रो से रोहतक, कैसे करनाल, गार्डन खाली रहेगा, मे से मेवात, गु से गुरुग्राम, जैसे जींद, रे से रेवाड़ी, सो से सोनीपत, फै से फरीदाबाद, बी से भिवानी, और जैसे झज्जर। यानी एनसीआर आपके बीच 14 के 14 जिलों के बारे में जानकारी आपने ले ली। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने डाला है, एक टॉपिक हमने इससे पहले हरियाणा जीके का नगर निगम डाल दिया है, हरियाणा के करंट डाल दी गई है, यानी हरियाणा के पेपर के लिए पूरा फोकस किया गया है, और साथ के साथ दिल्ली पुलिस का भी ख्याल रखा गया है दोस्तों। यानी आने वाली वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, हर रोज़ एक एक दो वीडियो डालते रहते हैं। आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।